अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज जो है मैं अपने कपड़े सिलने बैठ गई थी सुबह ही में। आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक दो ड्रेस सी लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। और मैं जो है 9 बजे के करीब बैठ गई थी सिलने के लिए, ताकि ठंडक है और अभी अच्छे से सिल जाएगा। बाकी दोपहर के बाद जो है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं कपड़े सिलने बैठ जाऊँ। तो जी मैंने सोच लिया था कि आज मैं कुछ ड्रेस जो है स्टिच कर लूँगी, लेकिन जो है अंदर कुछ अलग ही डिस्कस चल रही थी। तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी जो आपको बाहर का व्यू है वो मैं बता रही हूँ। देखिए 10 बजे हैं और काफ़ी ज़्यादा धूप है। और बच्चों ने कहा अचानक से कि आज जो है आप हमें इतनी शॉपिंग करने के लिए लेके चलो। तो फिर मैंने इनसे मना नहीं कहा, क्योंकि फिर बहुत रश हो जाएगा अगले रोज़ों में कभी भी जाएंगे तो। आसमा बिल्कुल रेडी है और अजीमा जो है नीचे उतर चुकी है। और अज़ीमा है वो है सेल्फ़ी क्वीन, तो वो नीचे उतर के सबसे पहले अपने फ़ोटोज़ लेती है और सारी चीज़ें जो है अपने हिसाब से करती रहती है पूरा दिन फ़ोन में। और आसमा है वो शूज़ पहन रही है और हम सब जा रहे हैं। और इस्माइल भाई को है जो मैंने कॉल कर दी थी कि आप चलिए, क्योंकि एक्टिवा पर जाना पॉसिबल नहीं था। और ये मोगरा जो आ चुका है हमारे घर के गार्डन में और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही थी और मैं अतीफ़ के लिए लेके जा रही थी। तो जी मार्केट वैसे तो मैं और आसमा जाते हैं, लेकिन आज जो है अज़ीमा की शॉपिंग भी करनी थी, तो फिर सोचा उसे भी साथ में लेकर चलते हैं और फिर रिक्शे में ही चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर 3-4 जगह अगर घूमना भी होगा तो इस्माइल भाई को बोलेंगे तो वो लेके चलेंगे। तो अब हम आ गए हैं अपना पैसा लेने, क्योंकि ईद की जो है शॉपिंग करनी है तो फिर पैसे तो बनते हैं। तो अतीफ़ से हम लोग पैसे लेंगे और फिर चलेंगे शॉपिंग पर। और आपको मैं बता दूँ अपनी दुकान का व्यू, वो दोनों दुकानें जो है अपनी है और आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसमें बरकत अता करे। तो जी अज़ीमा और आसमा ने है जो डील की थी, तो अतीफ़ को फिर इतने पैसे देने ही पड़े थे और बाकी जो इन्होंने डील कर ली है तो बाद में भी उनको देने पड़ेंगे। तो बच्चियों का तो ऐसे ही है कि उन्हें जितने भी पैसे दो आप उसे कम ही लगेंगे और वो खूब सी शॉपिंग करेंगे। तो जी सबसे पहले आ गए थे हम अबू भाई के यहाँ पर, क्योंकि उनका कलेक्शन भी हमें चेक करना था। तो पहले हम वहीं पर जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ पर गए थे। तो ऊपर वाली जो हम अबू भाई के वहाँ गए थे तो वहाँ जो है हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया और कपड़े जो थे वो बिल्कुल अलग किस्म के थे और हमें समझ भी नहीं आ रही थी और बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मुझे जो है नीचे वाली शॉप है अबू भाई की, वहाँ से थोड़े से पसंद आते थे, तो वहाँ से हम लोग नीचे आ गए और फिर जो है हम इनकी ये वाली दुकान पर गए थे और माशाल्लाह से यहाँ से हमने ख़रीदी की थी। पर अज़ीमा ने जो है यहाँ पर नहीं की थी, क्योंकि उसको बहुत नखरा चढ़ा था कि वो रेडीमेड कपड़े लेगी। तो फिर आगे वो भी बताते हैं आपको। तो यहाँ से वो हमें लेकर गई थी यहाँ अहमदाबाद के सबसे बड़े मार्केट ढारगाड़ में, और वहाँ पर भी जो इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसने अपना मुंह बना लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो अब मेरे जो है बड़े जो व्यापारी है उसके पास चलते हैं और वहाँ से तुम्हें कुछ कच्चे से ही दिला देते हैं हम लोग। और कच्चा कपड़ा लेकर आए थे और उसके बाद जो है घर पर आकर इसने कहा कि मुझे जो आपने अबू भाई के यहाँ महंगे वाला जो ड्रेस पसंद किया था वो मुझे चाहिए था। तो मैंने कहा पहले ही ले लेती, अभी क्यों ऐसा कर लिया तुमने। तो फिर उसे बहुत डांट पड़ी थी और घर से मैं इनसे कह के ही निकली थी कि आपको जो पसंद आएगा वो आपको ले लेना है, बिल्कुल नखरा नहीं करना है। और घर पे आकर जो है उसने मेरे साथ ये बात कही तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर गुस्सा हो गई थी, फिर मैं नॉर्मल भी हो गई थी। और ये दो जूते हैं जो घर में पहनने वाले, ये दोनों ने पसंद किए थे तो वो भी मैंने उनको दिला दिए थे। और अबू भाई वाले ड्रेस है मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, जब स्टिच हो जाएंगे तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर से शेयर करूँगी। और दोनों के जूते हैं वो बहुत अच्छे और प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से, और दोनों को बहुत पसंद भी आ रहे थे। और अब हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का टाइम और मैं आ गई थी, 3 या 3:30 बज चुके थे। तो मैं अब नमाज़ अदा करूँगी और बारी बारी से हम तीनों ही पढ़ लेंगे। तो जी अब बज चुके हैं 5 और आज जो है हमारे जो है हमसायों के यहाँ जब काम चल रहा है तो उनके यहाँ से सारा सीमेंट और रेती बहुत गिरा हुआ था। तो अज़ीमा से कहा तुम शरबत बनाओ और आसमा से कहा था कि पानी ऊपर चढ़ाओ ताकि मैं सारा सब धो लूँ और अपने गमलों में पानी डाल दूँ। तो ये एक जो है काम मेरे लिए और एक बढ़ चुका है। और मुझे जो है पैर में मिट्टी वगैरह आती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और फिर लाजमी बात है कि अब रमज़ान का महीना है, कोई आपके घर पे कुछ देने भी आए और अच्छा नहीं लगता कि उनको ऐसा लगे कि घर पे कचरा वगैरह है। और वैसे भी घर में 3 से 4 बार जो है झाड़ू लगती है, 2-3 मरतबा पोछे लग जाते हैं, क्योंकि हेल्पर जाते हैं उसके बाद भी जो है थोड़ा भी मैसी हो जाए तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता और हम लोग फिर से पोछा और झाड़ू लगा ही लेते हैं।
अब जब थोड़ा सा टाइम था तो आसमा ने जो है कपड़े तय कर लिए थे और अजीमा है जो यहाँ पे वाइपर मार रही थी और सारा जो है माशाल्लाह से एकदम क्लीन कर लिया था और मुझे जाना था फ्रूट लेने, तो उसके लिए मुझे टेंशन हो रही थी। और यहाँ पर है सारा, देख लीजिए आप, उसमें मिट्टी और सीमेंट डाली हुई है और उनसे कहा भी था कि आप थोड़ा सा क्लीन कर देना, लेकिन वो जब सुनते ही नहीं तो खुद से बार बार कहना भी नहीं अच्छा लगता, तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। तो जी कंपाउंड भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, नीचे भी सब गमलों में पानी डाल चुके हैं और गर्मियां हैं तो फिर एहतियात से हम लोग जो है गमलों में पानी डाल ही देते हैं, ताकि उनको भी ऐसा ना हो कि लगा तो दिए हैं मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो भी बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी और जो है मुझे इंडोर प्लांट्स की जो है शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। जब इनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो मेरे जितने पेंडिंग काम है वो सारे मैं कर लूँगी। और छज्जा वगैरह है जो बिल्कुल सूना लग रहा है, उन्हें भी मुझे वापस डेकोर करना है। और मैं जब जमालपुर गई थी तो वहाँ से मैं ले आई थी ये सैंडविच ढोकड़ा और दूसरा ले आई थी मैं पात्रा, और उससे दोनों को मैं घर पे ही बघार कर दूँगी। ये हमारी अच्छी चीज़ है जो कच्ची मिल जाती है, आप घर पर आकर कैसे भी इसे तल सकते हो। तो सबसे पहले जो है सैंडविच ढोकले की बारी है। इसके लिए मैंने ले लिया है तेल, और उसमें तेल बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा और उसमें डाल दीजिएगा राई और खड़ी कट कर डाल दीजिएगा हरी मिर्ची और एक जो है कड़ी पत्ता। और ये कड़ी पत्ता है जो अपने घर का है, तो माशाल्लाह से बहुत ही तेज़ है और खुशबू इसकी बड़ी प्यारी है। तो अब जैसे ही राई चटक जाएगी तो उसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्ची और फटाफट से डाल देंगे इसमें ये ढोकला। और रमज़ान में जो है 3 से 4 मरतबा इस तरह से हम लोग ले आते हैं। ये बड़े मज़े के मिलते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो जैसे ये तैयार हो जाएंगे तो हम इसको निकाल कर साइड पे रख देंगे। और बाकी आगे मैं अभी पात्रे का आपको बघार बताती हूँ, वो मैंने कैसे किया था, वो भी बड़े मज़े के बन जाते हैं। तो आप इस तरह से जो है एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब एक डिश जो है हमारी रेडी हो चुकी है, इसे अब निकाल लेते हैं। और इसी पैन में जो है हम पात्रे की तैयारी भी कर लेते हैं। तो उसके लिए भी है जो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ऑयल, और उसमें शामिल कर दी थी राई और जो है सफ़ेद तिल। और पात्रा में जो है तिल बड़े मज़े के लगते हैं, तो आप थोड़े से ज़्यादा डालिए, मैंने भी थोड़े से ज़्यादा ही डाले थे। और जैसे ही राई और तिल चटक जाएंगे तो उसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ता और उसमें शामिल कर देंगे हमारे कटे हुए पात्रा। तो पात्रे हैं वो अजीमा को बहुत पसंद है, तो वो रमज़ान में 3-4 मरतबा मंगवाती है और मुझसे बनवाती है। तो ये जो है मज़े के बनते हैं। तो आप देखिए मैं इसे कैसे बना रही हूँ। पात्रा डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसे स्टर कर लिया था और भी इसमें शामिल कर दी थी मैंने कश्मीरी रेड मिर्ची जो है 1 चम्मच के करीब, और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो पात्रा है वो बिल्कुल रेडीमेड है, इसे लाकर आप सिर्फ तल भी लेंगे तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो अब इसके बाद जो है मैं शामिल करने लगी हूँ गुड़ इमली की चटनी, जो कि हमने बनाई थी घर पर, और उसकी रेसिपी जो आपके साथ मैंने शेयर की थी वो डाल देंगे हम लोग 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब रमज़ान नहीं होते और जब हमारे यहाँ पत्तों की सीज़न आती है तो मैं घर पर ज़रूर से बनाती हूँ। इंशाल्लाह जब बनाऊँगी तो आपके साथ इसकी पूरी रेसिपी जो है मैं शेयर करूँगी। पर अभी जो रमज़ान है और इतना सारा मेरे पास वक्त भी नहीं है, तो असर का टाइम हो चुका है, रेडीमेड जो है कच्चे वही ले आते हैं माशाल्लाह से काम चला लेते हैं। और बाहर जो है देखना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे यहाँ धूप जो है कम आती है। तो मैं यही देख रही थी कि आज जो है मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, शाम के बाद जो है बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता है। और गमले वगैरह भी मैं चेक कर रही थी, और मैं यही सोच रही थी कि मुझे कब टाइम मिले और मैं कब अपने घर से थोड़ा सा जाऊं और बाहर और ले आऊं मैं थोड़े से गमले और थोड़े से प्लांट्स। तो ये पात्रे हमारे रेडी हो चुके थे, मैंने उस पर ऊपर से स्प्रिंकल कर लिए थे तिल जो है सफ़ेद वाले, और कबीर आ चुका है और उसकी बस्तियाँ जो है स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने इससे कहा भी था कि तुम रोज़ फ्रूटी लेकर मत आया करो, क्योंकि तुम खाना नहीं खाते हो। तो फिर जो है मेरे जेठ है उसे दिला कर ही भेजते हैं, क्योंकि जिद बड़ी कर देता है तो वो दिला देते हैं उसे। तो जैसे भी अब स्टार्ट हो जाता है कैमरा, तो कबीर को लगता है कि हम लोग ब्लॉग बना रहे होते हैं, तो वो फटाफट से जो है सलाम करना स्टार्ट कर देता है, और मेरी तरह ही कहेगा अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो, मैं दुआ करता हूँ, बस इतना ही इसे कहना आता है, और बड़े मज़े का बोलता है वो। तो जी असर के बाद जो है हम बाहर गए थे तो फ्रूट भी लाए थे, और आसमा का दिल चाह रहा था खमन लाने के लिए, क्योंकि ढोकला तो था ही, और फिर उसने ले लिए थे समोसे, दाबेली, पता नहीं इसने क्या क्या चीज़ें ले ली थी माशाल्लाह से। और सारी चीज़ें जो हमने आपके सामने रख दी है, थोड़ी थोड़ी सी ली है पर फिर बहुत सारी हो गई थी।
तो मार्केट से आने के बाद वैसे भी हमारे में हिम्मत नहीं थी कि हम कुछ बना लेते, इसलिए आज ये इंतज़ाम किया था। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में चटपटी बातें और कुछ रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।